नमस्ते एवरीवन। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है किस तरीके से बात की जाए तो 2019 से अब तक जो रिटर्न मिला है एफएल कंपनी से वो 996% के आसपास का है। और एफएल कंपनी से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर ने काफ़ी मोटा पैसा कमाया भी है। अभी के टाइम पे भी अगर आप कंपनी को देखने जाओगे एफएल को, तो इसका शेयर प्राइस आपको अभी ऊपर तेजी की ओर बढ़ता नजर आएगा। और काफ़ी टाइम से जो कंपनी है, अगर आप मार्केट में प्राइस के हिसाब से देखो तो 2024 में भी जो है 1000 रुपये के प्राइस रेंज में अटकी हुई थी, बट इस कंपनी में अभी तेजी आती नजर आ रही है और ये 1000 रुपये के लेवल से अब फाइनली 1800 और 1900 के लेवल को वापस से टच कर रहा है शेयर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एफएल के जैसे एक आईटी कंपनी के बारे में। और ये आईटी कंपनी के जो फाइनेंशियल रेशियो हैं काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं सेल्स प्रॉफिट के बेस पे, बट कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। तो कंपनी की स्टडी करते हैं, कंपनी क्या ध्यान देने लायक है या फिर नहीं है, और कंपनी का बिजनेस क्या है, फ्यूचर के बेस पे कंपनी क्या कर सकती है, अभी करंटली कंपनी क्या करती है। उन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो के अंदर हम ध्यान से समझने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि एफएल का बिजनेस एड के बेस पे होता है, और एड का बिजनेस आपको पता है काफ़ी ज़्यादा चलता है। सोशल मीडिया में तो सारा खेल एड पे होता है, वहीं से पैसा बनता है जितने भी ऐप होते हैं उनका। और एड पर अब जो है डिजिटल एड पे खास करके बात की जाए तो अब बड़े ब्रांड भी खर्चा कर रहे हैं, छोटे ब्रांड भी खर्चा कर रहे हैं, और एक मीडियम कैटेगरी का ब्रांड भी खर्चा कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि दिखेगा तो बिकेगा। तो जो भी कैटेगरी हो, चाहे जो भी सर्विस हो, चाहे जो भी प्रोडक्ट हो, उसका एड आजकल हर इंसान चलाना चाहता है। और इसी के चक्कर में डिजिटल एड का मार्केट 2020 से 2024 के बीच में काफ़ी तेजी के साथ बढ़ा है, और एफएल का बिजनेस मॉडल भी उसी के चलते काफ़ी तेजी से बढ़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम एक बात करेंगे छोटी सी कंपनी जो आईटी कैटेगरी की है, स्मॉल कैप के बेस पे। तो और उसके अंदर शेयर प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट भी आई है उस कंपनी के स्मॉल कैप की बात करें तो। चलिए कंपनी के फंडामेंटल को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी की चर्चा कर रहे हैं, ये कंपनी एक लीडिंग टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करने वाली कंपनी, जो डिजिटल सर्विस के बेस पे कंपनी प्रोवाइड करती है अपने सर्विसेज। और मार्केट के बेस पे बिजनेस करस्पॉन्डेंट का नाम अगर आप बात की जाए, लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, खास करके आप विलेज एरिया से आते हैं, गाँव वाले इलाके से आते हैं, तो आप अगर शहर में भी रहते हो और आप गांव जाते होगे, तो आप देखना कि आपकी फैमिली के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे या फिर बुजुर्ग लोग ऐसे होंगे जो बैंक नहीं जा सकते। तो जो बैंक नहीं जा सकते उनके लिए आजकल डिजिटल ऑनलाइन सर्विस के बेस पे क्या हो रहा है कि इजीली उनका पैसा निकल जाता है एपीएस के जरिए। एपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। उसमें क्या होता है कि आपको आधार कार्ड लेके जाना होता है, जो भी आपके बैंक में लिंक आधार कार्ड होता है जिस भी इंसान का, वो आधार कार्ड लेकर के वो इंसान बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के पास जाता है, जो खास करके आपको कोई भी मार्केट में या फिर गांव-गांव में भी आजकल बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट अलग अलग बैंक के जुड़े हुए हैं। एक बैंक होती है, बैंक अपने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बना देती है, वो बैंकिंग सर्विस जो मिनी बैंक की सर्विसेज होती हैं वो गांव में देते हैं। और इसी के चलते जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है वो आपको गाँव में नजर आएंगे, चाहे किराना की शॉप हो, ऑनलाइन दुकान वाला हो, बहुत सारे लोगों के पास ईजिली आजकल जो है एपीएस सर्विस अवेलेबल होती है, जहाँ पे आप जो है आधार कार्ड के जरिए पैसा निकाल सकते हैं, और उस पैसे के बदले में आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। या तो आपको कैश के रूप में चाहिए तो वो कैश के रूप में दे देते हैं, या फिर मार्केट के बेस पे बात की जाए तो अगर आपको कहीं ट्रांसफर कराना है निकाल के तो वो सर्विस भी वो कर देते हैं, या आपने कैश लाया है आपको जमा करवाना है तो वो चीज़ भी वो करके देते हैं। तो एक मिनी बैंक की जो सर्विस है वो यहाँ पर जो है देते हैं, और इसके बेस पे इस कंपनी का बिजनेस जुड़ा हुआ है, बीसी के बेस पे खास करके बोलते हैं। तो मल्टीपल यहाँ पर कंपनीज के और भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम है जिनके साथ ये कंपनी काम कर रही है, जिसमें डिजिटल और जो फिजिकल प्रोडक्ट है और सर्विसेज है उसके चलते कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको दिखाई देगा। अगर हम बात करेंगे कंपनी के अंदर, तो टोटल टच पॉइंट यहाँ पे इसके 92,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, और 132 से ज़्यादा कंपनी की ट्रांजैक्शन मिलियन में वॉल्यूम जा चुकी है, और 33 राज्यों के अंदर कंपनी की प्रेजेंस आपको दिखाई देगी, और 3000 से ज़्यादा इसके अंदर मैन पावर जुड़ा हुआ नजर आएगा जो इस मिल करके यहाँ पे कंपनी में काम कर रहा है। तो एसेट लाइट जो बिजनेस मॉडल है वो आपको दिखाई देगा, जो कंपनी फाइनेंशियल से जुड़ी हुई क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करती है। बिजनेस मॉडल कंपनी का यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से रेवेन्यू के बेसिस पे चलता है, जिसमें सबसे पहले आपको बोला कि G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, ये तो एक अलग बिजनेस मॉडल हो गया। इसके साथ में कंपनी का जो बीसी बिजनेस करस्पोंडेंट सर्विस, जो मैंने आपको बोला मिनी बैंक की सुविधा जो गांव-गांव में आजकल अवेलेबल है, तो बहुत सारी बैंक बिजनेस करस्पोंडेंट अपना हर गांव में आईडी दे देती है अपनी बैंक की, मिनी बैंक की सर्विस देने के लिए। उसके चलते यहाँ पर जो है
काफ़ी सारे आपको लोकल एरिया में भी आजकल मिनी बैंक की सर्विस नज़र आएगी। एटीएम की सुविधा आपको हर जगह नज़र नहीं आएगी। एटीएम की सुविधा जिस एरिया का एक लोकल मार्केट होता है, जो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के बीच में होता है, जो गाँव में नहीं होता, गाँव से थोड़ी दूरी में होता है, एक लोकल मार्केट बना दिया जाता है जिसमें आजू बाजू के 10-20 गाँव का जो मार्केट है, 10-20 गाँव के जो लोग हैं उस मार्केट में आते हैं। तो वैसी जगह पे खास करके एटीएम रखा जाता है या फिर बैंक रखी जाती है। बट हर गांव में बैंक की सुविधा नहीं हो पाती, एटीएम की सुविधा नहीं हो पाती। तो ऐसे में जो बीसी होते हैं उनके थ्रू लोग वहां पे पैसा निकालते हैं और अपना जो पैसे का लेन देन है वो करते हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पे बीसी की काफ़ी वैल्यू होती है। शहरों में नहीं होती बट गांव वाले इलाके में ज़्यादा होती है, और गांव ज़्यादा है अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे शहर से। तो ऐसे में इसका बिजनेस मॉडल आप ये नहीं बोल सकते शहर से हो कि गांव में नहीं चलेगा, चल रहा है और काफ़ी सालों से चल रहा है। और आज भी लोग पूरी तरीके से 90% से ज़्यादा लोग अगर आप जाओगे देखोगे जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, बुजुर्ग हैं जो कहीं जा नहीं सकते, वो आज भी आधार कार्ड से पैसा निकाल रहे हैं और ईजिली हर जगह पर इनका बिजनेस चल रहा है। छोटे छोटे जो लोगों ने सर्विस दे के रखी है बैंक की, वो भी आराम से 10-20 हज़ार रुपये इस सर्विस के जरिए कमा रहे हैं। तो बीसी वाला काम अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप गाँव वाले इलाके में जाओगे देख सकते हो, बहुत सारे पिछड़े गांव हैं जहां पर इजीली ये जो सुविधा है इस चीज़ का फायदा लोग ले रहे हैं सर्विस देके मार्केट के अंदर। उसके अलावा कंपनी का काम है असिस्टेड ई कॉमर्स के बेस पे। तो इस तरीके से कंपनी का बिजनेस मॉडल अलग अलग तरीके का मैंने आपको समझाया और काफ़ी आसान भाषा में बताने की बात की कंपनी किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी की चर्चा कर रहे हैं स्मॉल कैप की, इसका नाम है BLS ई सर्विस लिमिटेड, और जिस कंपनी की एक शेयर की कीमत 215 है स्टॉक मार्केट के अंदर। कंपनी की शुरुआत 2016 के टाइम पे हुई BLS ई सर्विस लिमिटेड के नाम से। कंपनी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके अलावा ई गवर्नेंस और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एलाइड सर्विस के बेस पे कंपनी का काम चलता है। मार्केट कैप 1953 करोड़ का है। एक साल के अंदर इसका शेयर प्राइस लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास नजर आएगा। 52 वीक लो के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस है। स्टॉक का P 44 का है। कंपनी का ROC ROE 16 से 11% के आसपास का है। कंपनी में डेट वगैरह है नहीं, और डेट अगर 6 करोड़ का है तो कंपनी के पास रिजर्व रखे हुए हैं 366 करोड़ के। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। बट कंपनी के अंदर अभी सेल्स डाउन गया है, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ अभी भी 35% के आसपास है। मार्केट के बेस पे 3 महीने में गिरावट है और 6 महीने के अंदर भी गिरावट है। तो ऐसे में इस कंपनी का शेयर प्राइस स्टॉक मार्केट के अंदर लगातार डाउन जा रहा है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल मैंने आपको बताया क्या काम चल रहा है और कंपनी की ग्रोथ क्या है, उसको भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताने की कोशिश की। लगातार अगर आप इसके शेयर प्राइस को देखोगे तो एक बड़े दबाव में है और लंबे वक्त से इसका शेयर प्राइस नीचे जाता हुआ नजर आता है। अगर हम बात करें कंपनी के अंदर इंडस्ट्री वाइज, तो IT सॉफ्टवेयर के बेस पे जो हम कंपनीज देखते हैं, जैसे कि टाटा एलेक्सी को देख रहे हैं, KPIT को देख रहे हैं, टाटा टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, उस तरीके से कंपनी जो BLS ई सर्विस है अपना काम कर रही है। कंपनी का लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट आया था 9 करोड़ के आसपास, और इस बार कंपनी का प्रॉफिट आपको दिखाई देगा 15 करोड़ के आसपास है। तो लगभग कंपनी का प्रॉफिट भी अपनी ग्रोथ के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईयरली बेस पे भी इस कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ से बढ़कर के 20 करोड़, 20 से 34 करोड़, 34 से 46 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा होगा। प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी की 35% के आसपास की है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ अभी नीचे आई है थोड़ी सी, इस वजह से कंपनी के अंदर दबाव है। बट कंपनी की सेल्स ग्रोथ जैसे ही वापस आएगी तो स्टॉक के शेयर प्राइस में ऊपर जंप भी नजर आ सकता है। ऐसी उम्मीदें लगती है कंपनी की। अगर फंडामेंटल को देखें तो कंपनी के रिजर्व काफ़ी हाई हो चुके हैं। जो रिजर्व पहले कंपनी के मात्र 15 करोड़ के थे, आज कंपनी के रिजर्व 366 करोड़ के आसपास आ गए हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होने के बाद इस कंपनी का शेयर काफ़ी हद तक नीचे गिरावट में है, लेकिन फंडामेंटल कंपनी के कैश फ्लो के बेस पे भी आज भी ग्रोथ में नजर आते हैं। और मार्केट के अंदर इसमें प्रमोटर जितने थे उतने ही प्रमोटर हैं, जो पहले थे उतने ही हैं। गिरावट का सबसे बड़ा रीजन स्मॉल कैप शेयर के अंदर वो है FIs। पहले 9% थे, अब FIs की होल्डिंग 5% से 1% रह गई है। तो फॉरेन इन्वेस्टर ने इस कंपनी से माल बेचा है, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में गिरावट आई है। उसके अगेंस्ट में DIS की उतनी बाइंग नहीं हुई है, तो उस कारण से कंपनी की गिरावट आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर हमने इस कंपनी को मात्र और मात्र सिर्फ एजुकेशन के पर्पस पर डिस्कस किया है। कोई भी एडवाइस आपको खरीदने बेचने की नहीं है। मार्केट के अंदर इसको हमने एजुकेशन के पर्पस पर डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा अगर आपको मार्केट के अंदर ई बुक पढ़ना है तो आप मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक पढ़ सकते हो सीखने के लिए, जिसमें एक आम आदमी कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, क्या गलतियाँ करता है और किन चीज़ों को सीख करके वो बहुत कम टाइम के अंदर पैसा बनाता है, और एक साधारण इंसान की ज़िंदगी स्टॉक मार्केट में कैसी हो सकती है, वो कैसे ग्रोथ कर सकता है, कैसे लॉस कर सकता है, क्या वो गलतियां हैं जिसकी वजह से वो बर्बाद हो सकता है, या फिर कौन सी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रख करके वो जल्दी पैसा तेजी से बना सकता है। बहुत सारे पॉइंट आज आप इसको ई बुक के माध्यम से पढ़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस लिंक के ज़रिए आप ई बुक तक पहुँच सकते हो।